Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबको मज़ेदार हरे मसाले का चिकन पुलाव बनाना सिखाऊंगी, जिसमें बहुत ही कम अदरक यूज़ होते हैं और बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार पुलाव तैयार हो जाता है। इसके लिए मेरे पास अज्जा कुछ इस तरह से है। 1 किलो मैंने बासमती राइस लिया हुआ है। 3 अदद मीडियम साइज की प्याज को मैंने स्लाइस करके रख लिया है। 1 किलो ही मेरे पास चिकन है। 1 कप दही है। गरम मसाले में मेरे पास 2 तेजपात के पत्ते हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 1 टीस्पून मेरे पास सफेद जीरा है, 1 टीस्पून काला जीरा है, 5 अदद लौंगे हैं, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 अदद बड़ी इलायची है, 5 से 6 अदद हरी इलायची है और हाफ टी स्पून मेरे पास काली मिर्च है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे 5 से 6 अदद हरी मिर्चों को इस तरह से स्लाइस करके रख लिया है और 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। 3 टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। 3 टेबल स्पून ही मेरे पास हरी मिर्चें हैं, उसको मैंने पेस्ट बना लिया है, पीस लिया है इसको भी। और यहाँ पे तकरीबन 1 गड्डी पुदीना है, इसको मैंने तोड़ के धोकर इसमें रख लिया है। 1 टेबल स्पून मेरे पास केवड़ा वाटर है। मैंने एक भगोने को प्री हीट करके रखा हुआ है और इसके अंदर तकरीबन 1 कप ऑयल मैं शामिल कर दूंगी। 1 किलो चावलों के लिए 1 कप ऑयल इनफ होता है। आप चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन तनासुब जो 1 किलो का होता है उस हिसाब से 1 कप ही होता है। अब मैं इसके अंदर ये प्याज शामिल कर दूंगी। साथ ही इसके अंदर जो गरम मसाला निकाल के रखा था वो भी शामिल कर दूंगी। अब मैंने प्याज को गोल्डन कलर में करना है, ब्राउन डार्क नहीं करना है। पुलाव की प्याज हमेशा लाइट गोल्डन शेड में होती है, डार्क नहीं होती। प्याज हमारी जो है वो पिंक शेड पर आना शुरू हो गई है। अब इस टाइम हम इसके अंदर जो मैंने ये स्लाइस करके हरी मिर्चें रखी थी ये शामिल कर दूंगी। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। देखिए प्याज हमारी बिल्कुल गोल्डन कलर पे आने वाली है। हमने बिल्कुल डार्क कलर नहीं करना है। जैसे ही गोल्डन इसका कलर आएगा मैंने इसमें चिकन ऐड करनी है। ज्यादा डार्क कलर होने से आपका जो पुलाव का जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। देखिए प्याज का कलर जो है वो गोल्डन हो चुका है। इस तरह से मैं 2 मिनट के लिए इसको मजीद फ्राई करूंगी और उसके बाद इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर प्याज अपनी चिकन ऐड कर दूंगी। तो मैं इस तरह से मिक्स कर लूंगी और साथ ही इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हमने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है, ताकि चिकन का जो एक अपनी कह लें हीट होती है, एक अपना जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। 3 से 4 मिनट तक मैं अदरक लहसुन के साथ इसको इसी तरह से फ्राई करूंगी। अब मैं इसके अंदर नमक शामिल कर दूंगी। साथ ही जो मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार किया था उसको भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मिर्चें अगर आप लोग कम खाते हैं तो मिर्चों का तनासुब आप अपने जायके के हिसाब से रख सकते हैं। इसको भी मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैंने इसके अंदर दही शामिल कर देना है। 1 कप दही था मेरा, वो मैंने पूरा इसमें डाल दिया है और इसको भी इसमें मैं मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद तकरीबन भी 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख दूंगी मीडियम लो फ्लेम पे। चिकन को पकते हुए यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं।
मैं इसको चेक करूंगी। देखिए दही का पानी भी काफी हद तक खुश्क हो चुका है। मैंने फ्लेम को थोड़ा सा हाई करना है अब और इसका पानी मजीद खुश्क कर लेना है। जिस तरह से हम मसाला भूनते हैं इस तरह से हमने कर लेना है इसको। चिकन को मैं मजीद इसलिए नहीं गलाऊंगी क्योंकि ये अभी चावलों के साथ भी पकेंगी, तो ये ऐसा ना हो कि हमारी चिकन बहुत गल जाए तो फिर ये हड्डियों से अलग होना शुरू हो जाती है। 5 से 7 मिनट में इसको इसी तरह से हाई फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि इसका पानी थोड़ा सा और ड्राई हो जाए। ये पानी हमारा चिकन का और दही का जो है वो ड्राई हो चुका है। अब मैं इसका फ्लेम जो है वो मीडियम कर दूंगी और जो चावल मैंने तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं भीगे हुए, उसका पानी निकाल के और उसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी। अब मैं इसका फ्लेम लो कर दूंगी और चावल जो है वो मैंने पानी निकाल लिया है जो भीगे हुए थे मेरे पास, और अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी। इसमें तकरीबन 2 ग्लास पानी मैं अभी ऐड करूंगी। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। 1 ग्लास पानी में और डालूंगी इसमें। 1 किलो चावल में तकरीबन 3 से 4 ग्लास पानी डलता है। पानी ऐड करने के बाद हम इसे खौलने देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे पुदीना जो निकाल के रखा था वो इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसको मैं मिक्स कर दूंगी। पानी को मैं अच्छे तरीके से खौलने दूंगी ताकि हमारे चावल जो है वो टेंडर होना शुरू हो जाए। मजीद पानी अभी मुझे ऐड नहीं करना है इसमें। देखिए अब चावल का पानी जो था वो खुश्क होना शुरू हो गया है। मैंने जो केवड़ा वाटर निकाला था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। यहाँ पे इसका पानी थोड़ा मजीद ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको आयरन का तवा लगा के दम पे लगा दूंगी। पानी यहाँ हमारा खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर थोड़ी देर आयरन का तवा लगा के रखूंगी और 5 मिनट के बाद फ्लेम जो है वो लो कर दूंगी। 5 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। अब मैं इसका दम जो है वो खत्म कर रही हूँ, ढक्कन हटाती हूँ। देखिए हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी है, खुशबूदार, मजेदार और खिले खिले चावल है, बिल्कुल टूटे हुए नहीं है, आप देख सकते हैं करीब से। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारा हरे मसाले का चिकन पुलाव तैयार हो चुका है। बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है। आप लोग जरूर ट्राई करें इसको और अपना फीडबैक कमेंट्स में मुझे दीजिए। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।